कक्षा 10 हिंदी पाठ 3 रस खान। हम पीछे अभी भक्त काल के राम भक्त शाखा के कवि तुलसीदास को पढ़े हैं। आज हम कृष्ण भक्त शाखा के रस खान कवि को पढ़ेंगे। रस खान वास्तव में रस की खान थे, यद्यपि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये एक पठान सरदार थे। ये सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारे। मतलब ये ऐसे मुसलमान कवि थे जो करोड़ों हिंदू कृष्ण भक्त शाखा के प्रेम पर हिंदुओं को इनके ऊपर न्यौछावर करना चाहिए। आज हम लोग रसखान के सवैये के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, सवैया छंद गाने की लय। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान इस जन्म में कृष्ण भक्त में पूरा लीन हो जाते हैं और सनातन परंपरा के अनुसार ये सोचते हैं कि जिस प्रकार मैं इस समय कृष्ण के भक्त में सराबोर हूँ, उसी प्रकार मैं अगले जन्म में, जिस प्रकार से कोई हिंदू ये सोचता है कि इस प्रकार इस जन्म में मैं यदि अच्छा कर्म करूँगा तो अगले जन्म में भी मैं कुछ अच्छा ही पाऊँगा, तो उसी प्रकार से ये रसखान भी सोचते हैं कि यदि मैं अच्छे कर्म मेरे हों चाहे ना हों, मैं निष्प्राण बनूं, कुछ भी बनूं, तो मैं ब्रज में गोकुल के गाँवों के बीच में जो कुछ बनूं तो मैं यहीं बनूं। यदि मैं मनुष्य बनूं, चाहे पशु बनूं, चाहे पत्थर बनूं, चाहे पक्षी बनूं, लेकिन मेरा यहाँ से नाता न टूटे। चलिए अर्थ देखते हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में पैदा हूँ तो मेरा जन्म तो हम कहाँ पर आके बसों, ब्रज में, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में आकर बसूं। और फिर कहते हैं जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं कहाँ पर बस, तो मेरा बस इसमें चलने वाला नहीं है, तो तब भी चरो नित नंद की धेनु मझारन, तब भी मैं नंद बाबा की गायों के मध्य में लगातार चरूं, मतलब मेरा निवास वहीं पर हो। फिर कहते हैं पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर, गिरि माने पर्वत, धरो माने धारण करना, कर माने कर माने हाथ, छत्र माने छाते की समान, पुरंदर माने इंद्र, धारण माने धारण की। और कहाँ क्या हूँ, पाहन हो तो यदि मैं मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो उसी पत्थर के रूप में हो जिस प्रकार
श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर छत्र के रूप में उस पर्वत को थाम लिया था और इंद्र के प्रकोप से हम गोकुल वालों की रक्षा की थी। क्यों? क्योंकि एक बार इंद्र ने ऐसी बरसात की थी, लग रहा था कि गोकुल बह जाएगा। तो उसी समय संकट मोचक के रूप में श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ में धारण करके गोकुल वालों की रक्षा की थी। तो इसलिए रसखान कहते हैं कि हमारा जन्म यदि यहाँ पत्थर के रूप में हो तो यही हो, जिससे कम से कम कृष्ण की अनन्य भक्ति मुझ पर लग सके। और फिर कहते हैं, जो खग हों तो बसेर करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में, खग माने पक्षी, तो मैं कहाँ पर बसेर करूं? कालिंद माने यमुना, कूल माने किनारा, कदम्ब माने पेड़, कदम्ब पेड़ का नाम है, कदम्ब की डाल पर, तो मैं कहाँ पर हूँ? यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, उन्हीं पक्षियों के रूप में मैं यहाँ यमुना के किनारे ही वास करूँ। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। देखिए ब्रज भाषा की पहचान, जहाँ पर देखो मानुष हूँ, बसों, हूँ, आऊँ, ज्यों, त्यों, क्यों, च्यों, जहाँ पर आए वहाँ पर ब्रज भाषा होता है। तो यह पहला कहेंगे, यह ब्रज भाषा में है। दूसरा अलंकार देखिए, कालिंद कूल कदम्ब का की आवृत्त है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर वात्सल्य रस का वर्णन है। आप लोगों के मैं गुण बताया था, तो इसमें माधुर्य गुण होगा। क्योंकि देखिए कि कोमल, मैं यही कहा था, जहाँ पर कोमल भावनाओं का चित्रण किया जाता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है।